गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम पढ़ेंगे ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर का अगला भाग। आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही वर्रिड विद द व्हील। एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फ्रोक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेस। ओके, तो देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैंने चिमटे को खोलकर पकड़ा और उसने पहिया लगाने की कोशिश की। 10 मिनट के पश्चात मैंने उसे ये सुझाव दिया कि चिमटे को पकड़ना चाहिए और मुझे जो पहिया लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी दोनों ने अपने स्थान जो है और अलग अलग बदल दिए और उसके बाद में काम करने लगे। उसके बाद क्या होता है, एंड एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट इट वाज पोजीशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग। अंत में जैसे हमने चीज़ को स्थान पर लगा दिया और जैसे ही वो लगा के उठे फिट हुआ तो उसका मित्र जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो उसने पूछा, आई सेड व्हाट्स द जोक, ये क्या जोक की बात है, इसमें तुम हंस रहे हो इतना ज़ोर से। तो बोलते हैं ही सेड वेल आई एम एन एस। उसने कहा, अरे मैं तो गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड द मेड मी रेस्पेक्ट हिम। ये पहली बात थी जो उसने कही जिसके बाद वो क्या करने लगा, उसका आदर करने लगा। I asked him that what had led him to the discovery. उसने कहा, मैंने पूछा कि किस बात ने उसे यह खोज करवाई है। किस बात ने कहा कि भाई कि ये खोज करवाई, क्या रे तू तो पागल है, गधा है ना। तो फिर उसने कहा, I was the first thing I had sorry ही सैड वी हैव फॉरगटन द बॉल्स। वो बोलता है कि अरे गोलियां लगाना तो हम भूल ही गए, कि गोलियां तो हमने लगाई ही नहीं, गोलियां डालना तो हम भूल गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपने हैट को देखा। इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, यानी सड़क के बीच में उल्टा पड़ा था। और ही वॉज अ चीरफुल डिस्पोजिशन, यानी कि वह जो है क्या था, बहुत ही विनोदी स्वभाव का था। उसने कहा कि ही सैड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, यानी कि हम क्या करें, जितनी गोलियां ढूंढ पाए हैं उन्हें लगा देनी चाहिए और फिर उसके बाद में भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि क्या हो आगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। वी फाउंड 11, तो उन्होंने कितनी गोलियां मिली, 11 गोलियां मिली। 1 fixed 6 on the one side and 5 on the other side। अब उन्होंने क्या कहा, एक तरफ तो 6 गोलियां लगा दी, एक तरफ 5 ही लगाई। एंड हाफ एन आवर लेटर व्हील वॉज इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे पश्चात पहिया जो है अपनी जगह में था, पहिया जो अपनी जगह में लग गया। उसके बाद क्या हुआ, इट नीड हार्डली बी टू एडेड दैट द रियली डिड वॉबल नाउ, ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। यह बताने की तो आवश्यकता ही नहीं कि सब सचमुच में पहिया हिलने लगा था, एक बच्चा भी यह देख सकता था। उसने कहा कि आज तो इसी से काम चल जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ ऑफ मी, तुम्हें यह करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैक्सीनेट्स मी, यानी कि यह केवल तुम्हारा कौशल नहीं मुझे जो है आकर्षित नहीं किया, बल्कि क्या, इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तुम्हारा प्रसन्नता भरा आत्मविश्वास, योर एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, यानी कि तुम्हारा अवर्णनीय आशावादिता, तुम्हारा आत्मविश्वास, इसने भी मुझे क्या किया, बहुत लाभ पहुँचाया। दैट डज मी गुड थस इनकरेज्ड, यानी उसके बाद क्या, इसी प्रकार प्रोत्साहन से, ही सेट टू वर्क एंड रिफिक्स द गियर केस, इसी प्रोत्साहन के साथ वह गियर केस को पुनः फिट करने में लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को घर की दीवार के सहारे खड़ा किया और अगेंस्ट अ ट्री वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड से काम करना शुरू किया। Then he stood against tree and worked from the on side, तब उसने इसे एक वृक्ष के सहारे खड़ा किया और इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। Then I held for him, फिर मैंने इसे साइकिल के पकड़ा। And while he lay on the ground with his head between the wheels, यानी उसके बाद क्या हुआ,
फिर मैंने इसे साइकिल के लिए पकड़ा जब वह ज़मीन पर लेट गया और अपने सिर पहियों के बीच में रखा और नीचे इस पर कार्य करना उसने शुरू किया। वर्क एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, तथा अपने पर तेल गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर इसने साइकिल मुझसे ले ली और एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और उस पर दोहरा हो गया और संतुलन खो बैठा और सिल के बल जो है वो गिर गया। उसके बाद क्या होता देखते हैं। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बलिंग बाय द थिंग, उसके बाद तब उसने अपना आपा खो दिया और वह जो है क्या हो गया, आपा खो दिया और क्रोधित हो गया और साइकिल को धमकाने लगा रहे, तो ठीक क्यों नहीं हो रही, इतनी देर हो गई। फिर क्या होता, आई वॉज ग्लैड टू सी, तो साइकिल ने मैं यह देखकर प्रसन्न था और उसने साहस भी दिखाया, मतलब कि वो दिखाया उसने, तो उससे अपनी साइकिल से जो है इस तरह बात कर रहा है और हंस रहा है। एंड द subsequent proceedings and degenerated into little else than the rough and tumble fight between him and the machine। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कार्रवाई की और मशीन के बीच एक उद्वेलित उठापटक के रूप में बदल दिया, और कभी साइकिल के रास्ते पर होती और वह कभी इसके ऊपर चढ़ता। अगली बार स्थिति परिवर्तित हो जाती और वह पथरीले रास्ते पर साइकिल उसके ऊपर, यानी क्या हो गया, मतलब वो साइकिल से फाइट करने लगा था। रफ एंड ट्रम्बल फाइट बिटवीन हिम द मशीन, ऑन वन मोमेंट बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ, यानी कभी वो उसके ऊपर होता कभी वो उसके नीचे होता। द नेक्स्ट द पोजिशन विड बी रिवर्स्ड एंड ही और द ग्रेवल पाथ एंड बाइसिकल टू, में कभी कभी वो नीचे होता और बाइसिकल उसके ऊपर होती, कभी बाइसिकल नीचे होती और वो बाइसिकल के ऊपर होता है ना। नाउ ही वुड बी स्टैंड फुलिश्ड विथ विक्ट्री एंड बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब क्या हुआ, उसके बाद स्थिति जो है परिवर्तित हो जाती, वह पथरीले रास्ते पर जाता, साइकिल उसके ऊपर, तभी वह विजयी भाव से प्रसन्न एवं संतुष्ट होता। तब उसकी साइकिल उसके टांगों के बीच में मजबूती से जो क्या होती है, दब जाती है। by the bicycle firmly fixed between his legs, but his triumph would be short-lived. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, it him sharply overhead with one off handle। यानी फिर क्या होता है, पर विजय क्षण ही थी, अचानक तेजी से स्वयं को आज़ाद कर लेती है और उसकी तरफ मुड़ते हुए अपने से हैंडल को उसके सिर पर ज़ोर से मारती है। उसके बाद क्या होता है देखो, आगे देखते हैं हम। एट 1:45, डर्टी एंड डिशहेवल्ड, कट एंड bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself, then I sent him home। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, 1:15 धूल से भरा अव्यवस्थित चोट खाए हुए तथा बहते हुए रक्त के साथ वो बोलता है, उसको चोट लग जाती उठापटक करने में। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है अब यह काम करेगी, अब इतने उठापटक हो गई, अब मेरे खून निकल गए, अब ये काम करेगी। और वह उठता है और अपना माथा पहुँच लेता है। साइकिल ऐसी दिख रही थी मानो इसे भी बहुत चोट आई हो। यह कहना कठिन था किसको अधिक सज़ा मिली, पर मैं उसे पीछे वाली रसोई में ले गया, जहाँ जितना संभव था उसने स्वयं को साफ किया और मैंने उसे घर वापस भेज दिया। देखो, ये हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म। ओके।